नमस्कार। देसी हम में मैं प्राची चतुर्वेदी आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। शरद पूर्णिमा, जिसे कोजागरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा भी कहते हैं, हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा कहलाती है। ज्योतिषों के अनुसार पूरे वर्ष में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस दिन के व्रत को कौमुदी व्रत भी कहते हैं। शरद पूर्णिमा के रात्रि को चंद्रमा की किरणों से अमृत झरता है। इस दिन लक्ष्मी नारायण, महालक्ष्मी एवं तुलसी पूजन किया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास रचाया था। साथ ही माना जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी रात के समय भ्रमण के लिए निकलती हैं, इसलिए लोग रति जगा भी करते हैं। पूरे साल में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, इसलिए इसे महापूर्णिमा भी कहा जाता है। रात्रि में खीर बनाकर रात भर चांदनी के नीचे रखने का विधान है, क्योंकि मान्यता अनुसार इस दिन अमृत बरसता है। शरद पूर्णिमा के दिन आप चाहें तो खीर पानी रख कर अपने लिए मैनिफेस्ट करें, जिसमें आप अपनी सेहत, पैसों, नौकरी, व्यापार या जो भी जीवन में चाहते हैं कहकर या लिखकर रखिए। फिर सुबह उठकर वह खीर पानी का प्रसाद भगवान को लगाएं और स्वयं सपरिवार सबको खिलाएं। किसी को अगर स्किन रिलेटेड इश्यूज हैं तो आप एक बाल्टी में पानी चांदनी के नीचे रखकर सुबह उस पानी से स्नान भी कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन की एक कथा आपको सुनाती हूँ। एक साहूकार के 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, परंतु बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा विधि पूर्वक व्रत करो, तुम्हारी संतान जीवित रहेगी। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। उसके लड़का हुआ, परंतु शीघ्र ही मर गया। उसने लड़के को पीढ़े पर लिटाकर उस पर कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पीढ़ा दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। बड़ी बहन बोली, तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से मर जाता तो? तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले से मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से जीवित हुआ, तेरे पुण्य से ही जीवित हुआ। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। इस प्रकार प्रतिवर्ष किया जाने वाला यह कोजागर व्रत लक्ष्मी जी को संतुष्ट करने वाला है। इससे प्रसन्न हुई माँ लक्ष्मी इस लोक में तो समृद्धि देती ही है और शरीर का अंत होने पर परलोक में भी सद्गति प्रदान करती है। दशहरे से शरद पूर्णिमा तक चंद्रमा की चांदनी में विशेष हितकारी किरणें होती हैं। इन दिनों चंद्रमा की चांदनी का लाभ उठाना, जिससे वर्ष भर आप स्वस्थ और प्रसन्न रहें। नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए दशहरे से शरद पूर्णिमा तक प्रतिदिन 15 से 20 मिनट तक चंद्रमा के ऊपर देखते रहें, नज़र से बार बार देखते रहें। जो भी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं उनको पुष्ट करने के लिए चंद्रमा की चांदनी की खीर रखना और भगवान को भोग लगाकर प्रार्थना करके उसे खाना चाहिए। इस रात सुई में धागा पिरोने का अभ्यास करने से नेत्र ज्योति भी बढ़ती है। शरद पूर्णिमा के दिन दमे की बीमारी वालों के लिए वरदान है। उस दिन गर्भवती महिला की नाभि पर पड़े तो गर्भ पुष्ट हो जाता है। शरद पूनम की चांदनी का अपना महत्व है, लेकिन 12 महीनों चंद्रमा की चांदनी गर्भ और औषधियों को पुष्ट करती है।
तो आशा करती हूँ आपको शरद पूर्णिमा की कहानी पसंद आई होगी। बताइएगा ज़रूर कैसी लगी। धन्यवाद।